हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के बारे में। बेसिकली बेयर विलेजर रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे सी हियर। सो द कीटोनिक कंपाउंड सी हियर, आई विल टेक अ कीटोन। ये कीटोन, इसका नाम रहेगा एसीटोन। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए पर एसिड CFCOOH। ये है पर एसिड हैविंग ए नेम ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। तो मैं यहाँ पर चार्ज मेंशन कर दूंगी, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यानी पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। सो वी गेट ए प्रोडक्ट रहेगा, हम मिलेगा हमको एस्टर। ये मिथाइल एसिटेट सो देखिए यहाँ पर हमने रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। बेसिकली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। देखिए यहाँ पर एसीटोन लिया है। व्हेन कीटोनिक कंपाउंड रिएक्ट विद ए पर एसिड, ये पर एसिड है यानी कि ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इट गिव्स ए मिथाइल एसिटेट यानी कि स्टरिक कंपाउंड मिलता है। बेसिकली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में कीटोन का कन्वर्शन होता है स्टर में इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। ध्यान रखिएगा, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में सिर्फ पर एसिड ही यूज़ किया जाता है। अदर रिएजेंट्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर एसिड्स होते हैं, जैसे कि MCPBA। देखिए MCPBA यानी कि मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर एसिड मैंने यहाँ पर लिया है वो है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एसीटोन के साथ और ये एस्टर इजीली फॉर्म कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड लिया है हमने। और यहाँ पर मिथाइल एसिटेट की यहाँ पर सिंथेसिस हो गई, यानी कि यहाँ पर एस्टर सिंथेसाइज हो गया। सो बेसिकली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक की पॉइंट अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पर मैं इवन शॉर्ट में आपको बता दूँ तो ये रिएक्शन रहेगी जहाँ पर कीटोन कन्वर्ट होते हैं in presence of a per acid and give a only ester। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस्टर फॉर्म होगा जो कि रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट रहेगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जिस तरह से इंसर्ट हो गया है, तो यही है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इस पूरे रिएक्शन का और उसके बाद में कुछ और की पॉइंट रहेंगे, वो भी मैं आपको इस रिएक्शन के थ्रू बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में कीटोन लिया जाता है। देखिए इस कंपाउंड का नाम रहेगा ये कीटोन यानी कि एसीटोन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन भी मैं यहाँ पर दे दूंगी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज द प्रोटोनेशन ऑफ ए एसीटोन। तो ये प्रोटोन आप देख रहे होंगे, ये पर एसिड से हमको मिला है। देखिए यहाँ पर ऊपर में आप रिएक्शन देख रहे होंगे, देखिए ये ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड में यहाँ पर ये प्रोटॉन था, तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर रिएक्शन में ले लिया है। बाकी की जो रिमेनिंग जो ग्रुप बचे थी वो पर एसिटिक ग्रुप, वो हम बाद में रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर H+ मैंने ले लिया है। दिस प्रोटॉन इज रिएक्टेड विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटॉन ही क्यों रिएक्ट होता है, क्योंकि जो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट्स वाई ये निगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पर इंटरेक्शन होगा और यहाँ पर OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप भी रिवर्सिबल रहेगी। अभी जो ये रिमेनिंग ग्रुप बची थी पर एसिटिक वाली CF3COO, ये अभी इस ग्रुप के साथ रिएक्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पर O नेगेटिव O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CF3, ये पर एसिड का रिमेनिंग पोर्शन था जो कि बचा था, वो अभी इस सेकंड कंपाउंड के साथ यानी कि एसीटोन के साथ जो ग्रुप बना था उसके साथ अभी रिएक्ट होगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। दैट्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल नहीं रहता, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड वी गेट ए कंपाउंड। और हमको कंपाउंड मिलेगा, देखिए CH3। यहाँ पर OH, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे O। देखिए OO एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज एंड CF3 इज ऑल्सो एज इट इज। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द mechanism इज दैट माइग्रेशन ऑफ ए अल्कील ग्रुप टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। सो देखिए यहाँ पर ये अल्कील ग्रुप यानी मिथिल ग्रुप है, ये इस ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होगा। देखिए यहाँ पर माइग्रेट होगा, तो यहाँ पर माइग्रेशन होने के बाद ये जो 2 ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम माइग्रेशन ऑफ ए
alkyl group towards oxygen, migration of alkyl group towards oxygen atom. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का, जहाँ पर अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होता है, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिंपली आप ध्यान रखिएगा थर्ड स्टेप में कि अल्किल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होता है। सो हमें रिजल्टेंट कंपाउंड किस तरह से मिलेगा देखिए अभी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, एंड स्लो स्टेप इज द RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये स्लो स्टेप है और RDS है, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट कंपाउंड रिजल्टेंट कंपाउंड हमें किस तरह से मिलेगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर फिर से शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ पर हमको इस तरह का स्टेरिक कंपाउंड मिलेगा। देखिए अल्किल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद हमको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, और ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी फिर से बढ़ गई है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, और हमको बाय प्रोडक्ट जो रहेगा जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो है C डबल बॉन्ड O CF3। ये जो है हमारा बाय प्रोडक्ट रहेगा। सॉरी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आएगा। सो देखिए O नेगेटिव C, ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा। सो लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द डीप्रोटोनेशन। यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा। देखिए ऑक्सीजन पॉजिटिव के चार्ज के साथ स्टेबलाइज नहीं रह सकता, इसलिए ऐसे ये एक प्रोटॉन इलिमिनेट कर देगा। देखिए H+ हो गया एंड वी गेट अ फाइनल प्रोडक्ट COOCH3। देखिए यहाँ पर मिथाइल एसिटेट यानी कि ईस्टर फॉर्म हो गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कीटोन से हम जो है ईस्टर बनाते हैं, तो ईस्टर यहाँ पर बन गया मिथाइल एसिटेट। तो अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा देखिए, यहाँ पर हमने कीटोन लिया था, तो कीटोन को दो भी सिमेट्रिकल यानी सिमिलर ग्रुप रहेंगे। अगर इन केस कीटोन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच होंगे, सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन सा रहेगा, यानी कि कौन से ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होंगे। अगर यहाँ पर दूसरा ग्रुप है तो वो कौन कौन से ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो सकते हैं, यानी कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये हमको समझने के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को पहले समझना पड़ेगा, यानी कि माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन ऑफ एनी ग्रुप। तो वो क्या रहेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो नाउ लेट्स सी द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप इफ द कीटोन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा टर्शरी, यानी कि जो सबसे पहले प्रिफरेंशियल माइग्रेटरी ग्रुप रहेगा वो रहेगा टर्शरी। टर्शरी ग्रुप इजीली माइग्रेट होगा। उसके बाद रहेगा सेकेंडरी, और उसके बाद रहेगा प्राइमरी। ये रहेगा अल्कील की कंडीशन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके बाद में हम एक रिएक्शन देखेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पर टर्शरी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि टर्शरी ग्रुप इजीली माइग्रेट होगा। एक यहाँ पर नोट रहेगी आपको C डबल बॉन्ड O CH3। Similarly, this reacts with a per acid trifluoro per acetic acid। यहाँ पर ट्राईफ्लूरो पर एसिटिक एसिड ले लिया हमने, तो भी ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर अल्किल टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पर इस तरफ कार्बोनिल की यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप को अटैच रहेगा। सो टर्शरी ग्रुप मेन प्रेफरेंशियल रहेगा देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, देखिए इफ द कंपाउंड पजेस ए फिनिल ग्रुप। देखिए यहाँ पर C6H5 यानी कि फिनिल ग्रुप मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर कंपाउंड में फिनिल ग्रुप रहेगा तो अल्किल ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंशियल फिनिल ग्रुप को मिलेगा, यानी कि फिनिल ग्रुप इज इजीली माइग्रेट देन ए अल्किल ग्रुप। फिनिल ग्रुप इजीली माइग्रेट होगा तो किस तरह से का कंपाउंड रहेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ईस्टर बनेगा इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज, एंड C6H5। देखिए यहाँ पर फिनिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन को अटैच हो गया है यहाँ पर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, सो अनदर एग्जाम्पल इज दैट, सो देखिए यहाँ पर CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C6H5 यानी कि यहाँ पर फिनिल ग्रुप है। तो अभी यहाँ पर दोनों ग्रुप है, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है और फिनिल ग्रुप भी है। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, तो इस कंडीशन में टर्शरी ग्रुप माइग्रेट होगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर टर्शरी ग्रुप इज मोर प्रेफरेंशियल देन फिनिल ग्रुप। सो यहाँ पर हम सिमिलरली, तो यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड लेंगे हम,
यानी कि यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड लिया जाता है। आप वो भी ले सकते हैं इससे पहले, जो कि मैंने ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड लिया है। तो यहाँ पर C6H5, जैसे कि पहले ही बता दिया है कि फिनिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट की पॉइंट जो है मैं वो आपको बता देती हूँ, वो रहेगा when the cyclic ketonic compound undergoes a bare villager oxidation, there is a ring expansion. So see here is a cyclic ketonic compound having a name cyclohexanone. This is cyclohexanone, reacts with a MCPBA यानी कि metachloroperbenzoic acid, gives a epsilon caprolactam. तो स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा देखिए, so this compound is the epsilon caprolactam. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि आपको नेट सेट और CSRI के वक्त यूज़फुल हो सकता है कि अगर साइक्लोहेक्सेनॉन यानी कि साइक्लिक कीटोनिक कंपाउंड अगर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंडरगोज जाते हैं तो रिंग एक्सपेंशन होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 यूनिट थे कार्बन के, तो यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 और साथ ही साथ यहाँ पर 7 यानी कि 1 यूनिट ऑक्सीजन ऐड होने के बाद यहाँ पर रिंग एक्सपांड होंगी, तो हमको इप्सिलॉन कार्पोलैक्टम मिलेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।